हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हम कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो एक्सरसाइज 5.1 जो है एनसीईआरटी की और जो उसकी एग्जांपल्स हैं वो सारे कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है पोर्शन, राइट। सो कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ही आने के चांसेस है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंटिन्यूटी में, वो मैं आपको बता दूंगी, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे और एक्सरसाइज 5.1 और उसके एग्जांपल कर लोगे, देन योर 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी में आएगा दैट विल बी डन, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First question type, you have to show that the function fx equals to 2x minus mod x is continuous at x equals to 0। ठीक है, कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, देखो थ्योरी की वीडियो के लिए लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके रेफर कर लीजिए। पहले थ्योरी देखिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, राइट। सो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड f0 निकालेंगे। तीनों इक्वल आ गए, देन आई कैन से दैट दिस फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, राइट। क्योंकि ये मोड वाला फंक्शन है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ठीक है। अगर x जो है लेस देन 0 होगा तो मोड x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। सो मोड x की जगह माइनस एक्स आ गया। If x is greater than 0, greater than equals to 0, then mod x की जगह सिंपली x आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 3x if x is less than 0 and x if x is greater than equals to 0, राइट। ये मेरा fx फंक्शन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को LHS L से डिनोट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 पे निकालना है, ऊपर नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम जा रहे हैं fx, ठीक है। ऐसे ही अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, लिमिट जो पॉइंट गिवन होता है उसके ऊपर प्लस लगा देते हैं fx, राइट। यही करते हैं। अब fx की जगह जो fx है वो लिखना है। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, मींस x इज लेस देन 0। 0 माइनस का मतलब x इज लेस देन 0। सो fx में x लेस देन 0 पे क्या वैल्यू है, 3x। ऐसे ही लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx। 0 प्लस मतलब हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, मींस x इज ग्रेटर देन 0 वाला केस देखेंगे। x ग्रेटर देन 0 पे क्या वैल्यू है, x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लिमिट होती है वो वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे 0 है तो 0 डाल दो, तो 3 into 0 दैट इज 0। यहाँ पे 0 है, x की जगह क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब मुझे निकालना है f0, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 0 पे fx की क्या वैल्यू है, एट x इक्वल्स टू 0 पे fx की क्या वैल्यू है, x, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 0 fx जो है वो मेरा है x, ठीक है। तो यहां से f0 क्या आ जाएगा, दैट इज 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। So I can say that this function fx is continuous at x equals to 0। So इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 3 चीज निकाल ली है, तीनों इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, आपको fx फंक्शन गिवन है, आपको ये गिवन है that this function is continuous at x equals to 1। This function is continuous at x equals to 1 का मतलब है अगर हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 निकालेंगे तो वो तीनों इक्वल आएंगे, ठीक है। आपको निकालनी है वैल्यूज ऑफ a एंड b, राइट। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस का मतलब है x लेस देन 1।
x लेस देन 1 पे क्या वैल्यू है fx की, ये 5ax माइनस 2b, राइट। अब क्या करते हैं, जो लिमिट होती है वो x की जगह लिख देते हैं, क्या है 1 है, x की जगह 1 लिख दो, तो क्या आ गया 5a माइनस 2b। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx। 1 प्लस fx का मतलब है x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 पे fx की क्या वैल्यू है, x ग्रेटर देन 1 पे ये वैल्यू है 3ax प्लस b। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 3ax प्लस b। आप क्या करते हैं, जो x की वैल्यू होती है दैट इज 1 लिख देंगे, 3a प्लस b बन गया, x की जगह 1 लिखा। तो अब क्या निकालना है मुझे, f1। f1 का मतलब है एट x इक्वल्स टू 1 क्या वैल्यू है, x इक्वल्स टू 1 पे क्या वैल्यू है 11, ठीक है। क्योंकि आपको गिवन है दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x equals to 1, this implies left hand limit equals to right hand limit equals to f1, ठीक है। तीनों को कंपेयर कर दीजिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है मेरी 5ax माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। सो यहां से दो इक्वेशन आ जाएंगी, 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11 एंड 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, मींस क्या कर रही हूं 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11 एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ये बन गया 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22। सो यहां से आ गया 11a इक्वल्स टू 33। सो a इक्वल्स टू 3 आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे अगर a इक्वल्स टू 3 पुट करती हूँ तो ये बन गया 9 प्लस b इक्वल्स टू 11। सो यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ गई 2। सो अब माय आंसर इज a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप था कि आपको शो करना है कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, सेकेंड टाइप आपको गिवन होगा कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन टाइप आपने डिस्कस कर लिए। अब आपको एक DIY प्रॉब्लम दूंगी, उसमें भी आपको a की वैल्यू निकालनी होगी, डू इट योरसेल्फ, एंड दैट प्रॉब्लम इज फ्रॉम NCERT एग्जाम। थर्ड क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, सेम सेकंड के जैसा ही है। इसमें आपको गिवन है दैट fx की वैल्यू गिवन है 1 माइनस cos 4x by x स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0, a if x इक्वल्स टू 0, अंडर रूट x ओवर अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट x माइनस 4, 16 प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट में है माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। So this function is continuous at x equals to 0. You have to find the value of a. a की वैल्यू 8 आएगी, चेक करना, NCERT का एग्जाम्पल ही है ये, इसमें सेम वही प्रोसीजर लगाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, ठीक है, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एक लास्ट टाइप है, अभी तक हमने डिस्कस किया कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ दैट पॉइंट निकालते थे। अब इन जर्नल आप देखिए fx आपको ये फंक्शन गिवन है, यू हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इसके लिए हम पहले x लेस देन 0 पे डिस्कस करेंगे, x ग्रेटर देन 0 पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे डिस्कस करेंगे। जब हम एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे डिस्कस करेंगे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं, solution when x is less than 0, जब x less than 0 है तो fx क्या है, x less than 0 है तो fx है मेरा 2x minus 1. Now clearly 2x minus 1 is a polynomial function, ये एक polynomial function है, ठीक है, and this function is continuous, this polynomial function is continuous, ये continuous भी है, राइट। अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लेती हूँ, when x is greater than 0, तो जो मेरा फंक्शन है fx वो क्या है 2x plus 1,
ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस है, आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 लो, x और y की वैल्यूज लो तो कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, सो x इक्वल x लेस देन 0 पे जितनी भी आप वैल्यूज दोगे उस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 0 पे आप जितनी भी वैल्यूज दोगे उस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आपको चेक करना है f पॉइंट x इक्वल्स टू 0, उसके लिए आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, जो होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 माइनस मींस x लेस देन 0, दिस दैट इज 2x माइनस 1। सो x की जगह 0 रखो, माइनस 1 आ गया, राइट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, 0 प्लस fx का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस दैट इज x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 पे क्या वैल्यू है, 2x प्लस 1, x की जगह 0 रखेंगे तो सिंपली 1 आ गया। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0, f0 क्या है मेरा, f0 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू है, 2x प्लस 1, राइट। और x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो क्या आएगा, सिंपली 1। नाउ सी, ये तो छोड़ ही दो, इसकी तो आगे जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो आगे तो हम बात करेंगे, करो ना करो बराबर बात है। ठीक है, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट, not continuous, fx is not continuous at x equals to 0. So finally आपका आंसर होगा that this function is continuous everywhere except 0. ठीक है, इन जनरल आपको अगर बताना हो तो उसके लिए x लेस देन 0 पे आप देखिए, x ग्रेटर देन 0 पे देखिए एंड x इक्वल्स टू 0 उस पॉइंट के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0 निकालिए। ठीक है, so this is continuous here, this is continuous here, but this is not continuous at x equals to 0. So you have to write down that this function fx is continuous everywhere except at point x equals to 0. So this is your final statement, right? So ये 3 टाइप है, इसी टाइप के क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर द सेशन 2020-21। टिल देन बाय बाय, सी यू।